गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इसमें आपका राज्यसभा एवं लोकसभा विभिन्न राज्यों के संसद की संख्या देखेंगे। किस राज्य में कितना लोकसभा से सदस्य हैं और कितना राज्यसभा का। देखते हैं हम लोग राज्यसभा लोकसभा विभिन्न राज्यों के संसद। राज्यसभा का नाम और सदस्यों का संख्या यहाँ आपका है। आंध्र प्रदेश में आपको 11 राज्यसभा का सीट है और लोकसभा का 25 है। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में एक है राज्यसभा का और 2 है लोकसभा का। असम में 7 है राज्यसभा का और 14 है लोकसभा का। बिहार में 16 है राज्यसभा का और 40 है लोकसभा का। छत्तीसगढ़ में 5 है राज्यसभा का, 11 है लोकसभा का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छठा में गोवा में देखते हैं 1 है राज्यसभा का और 2 है लोकसभा का। 1 है राज्यसभा का और 2 है लोकसभा का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुजरात में 11 है राज्यसभा का और 26 है लोकसभा का। हरियाणा में 5 है राज्यसभा का, 10 है लोकसभा का। हिमाचल प्रदेश में 3 है राज्यसभा का और 4 है लोकसभा का। जम्मू कश्मीर में 4 है राज्यसभा का, 6 है लोकसभा का। झारखंड में 6 है राज्यसभा का, 14 है लोकसभा का। और ये कर्नाटक में 12 है राज्यसभा का, 28 है लोकसभा का। केरल में 9 गो है राज्यसभा का और 20 गो है लोकसभा का। मध्य प्रदेश में 11 गो है राज्यसभा का, 11 गो है राज्यसभा का और 29 गो है लोकसभा का। इस तरह से हम लोग क्रम बाय क्रम देखते जा रहे हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में कितना है। मध्य प्रदेश में 11 है राज्यसभा का, 29 है लोकसभा का। महाराष्ट्र में 19 है राज्यसभा का, 48 है लोकसभा का। फिर आपका मणिपुर में 1 है राज्यसभा का, 2 है लोकसभा का। मेघालय में 1 है राज्यसभा का, 2 है लोकसभा का। मिजोरम में 1 है राज्यसभा का, 1 है लोकसभा का। मिजोरम में 1 है। नागालैंड में 1 है राज्यसभा का, 1 है लोकसभा का। फिर उड़ीसा में आपका सेम कंडीशन है। उड़ीसा में भी आपका 10 है राज्यसभा का और 21 है लोकसभा का। पंजाब में 4 है, पंजाब में 7 है राज्यसभा का और 13 है लोकसभा का। राजस्थान में 10 है राज्यसभा का और 25 है लोकसभा का। सिक्किम में 1 है राज्यसभा का और 1 है लोकसभा का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तमिलनाडु में 18 है राज्यसभा का, 18 है तमिलनाडु में, 18 है राज्यसभा का और 30 है लोकसभा का। तेलंगाना में 7 है राज्यसभा का और 17 है लोकसभा का। त्रिपुरा में 1 है राज्यसभा का, 2 है लोकसभा का। उत्तर प्रदेश में 31 है राज्यसभा का और 80 है लोकसभा का। सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है लोकसभा का। उत्तराखंड में 3 है राज्यसभा का और 5 है लोकसभा का। पश्चिम बंगाल में 16 है राज्यसभा का, 42 है लोकसभा का। 30 मनोनीत किया गया है। इसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा, 12 है राज्यसभा का और 2 है लोकसभा का। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि राज्यसभा का उच्च सदन एवं लोकसभा का निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा का निम्न सदन। राज्यसभा स्थायी सदन होता है जबकि लोकसभा अस्थायी सदन। लोकसभा का लोकप्रिय संसद भी कहा जाता है। यह राज्यसभा में सांसदों की संख्या सभी राज्यों से अलग है। यह संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात निर्धारित की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दिल्ली में आपका 3 है राज्यसभा, 7 है लोकसभा। पुदुचेरी में 1 है, 1 राज्यसभा 1 लोकसभा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप प्रत्येक में से 5-5 है और लोकसभा राज्यसभा दोनों में 5 है। टोटल 245 को राज्यसभा से और 255 को लोकसभा से। इस तरह से कंडीशन देखिए।
विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग की संख्या में वृद्धि देखे जा रही है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय दलों के सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ रही है। ऐसे देखा गया है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में समाज को पूरे तरह पर सही ढंग से प्रतिबिंब नहीं कर पाते हैं। स्पष्ट है कि हित और अनुभव अलग अलग होने की स्थिति में एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति SC और ST के लिए है। SC और ST के लिए है आपका। जनजातियों में ST के लिए आरक्षित की गई है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते तथा संसद के उनके भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलित और आदिवासी से जुड़े मुद्दे को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है। वर्तमान में उनकी संख्या 9% है। 9% है। अतः संसद में उनके प्रतिनिधित्व बढ़ने के लिए 33% सीट आरक्षित है। सुझाव पेश किया गया उस मुद्दे पर बहस अभी जारी है। संसद सरकार पर नियंत्रित करती है और कानून बनाती है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति SC का 84 है और ST का 47 सीट है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।